भी यार ऐसा मजाक नहीं कर रहा बस दिस इज आवर सेंटर तो यहाँ पे तो ये भी चलो क्या सर यहाँ पे यहाँ क्या पे बोलो हो गया था फोटो क्या हो गया टाइमिंग लेना था सर यहाँ पे थैंक यू सर थैंक यू हाँ मोबाईल पाठी थैंक यू यहाँ से स्टार्ट हाँ बराबर बीच बीच सर ना सर यहाँ पे भी ये साइड लेफ्ट साइड मार अरे थोड़ा रुका है सर लेफ्ट सर अभी यहाँ पर थैंक यू सर थैंक यू सर अरे यहाँ वहाँ क्या बात है क्या बात है हेलो छोरे से नीचे बैठो नीचे तो बैठा अभी घुस जाओ फोन आ रहा है फोन आ रहा है तू भी चला दे रहा मैम सेंटर सेंटर काजल मैम यहाँ पर मैम समोर समोर मैम यहाँ काजल मैम मैम सेंटर फोन आ रहा भाई उनका भाई फोन पीछे करो ना काजल मॅम इकडे 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 मैम 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 थांबा एक मिनिट अरे ऑर्डर बाहेर दे जल्दी आओ जल्दी आओ जरूर से आ पीछे सरक बोला बैठ मत पीछे सरक मत तो घुकना भाई भाई में भी आ रही सेंटर इधर राइट में सेंटर में वापस ले मैडम यहाँ पे अभी सेंटर में और बाद में लेफ्ट में लेफ्ट कॉर्नर तेरे प्रेम में क्या है थैंक यू अभी सिर्फ 5 मिनट वीडियो बाइट सर एंड देन इस फिल्म के लिए मुझे इतनी ज़्यादा प्रेपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि जब सुपर ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई तो लिखावट में ही उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो थी लिखी हुई थी जो किरदार का एक हिस्सा है किरदार का बोलने का तरीका है वो सब ऑलरेडी लिखा हुआ था एंड प्लस वी ऑल्सो हैड खिमानी एंड एसोसिएट्स हमारे साथ सेट पे थी टू कंसल्ट कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बैठने का तरीका बोलने का तरीका वो सब जो क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है व्हाट इज़ अलाउड व्हाट इज़न्ट अलाउड तो आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट करेक्ट हमने बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं ली है उसमें एक सेकेंड साइलेंस हाँ आप पूछो हाँ थैंक यू बोलो काजल मैम आपसे जानना चाहेंगे ट्रेलर में जिसे हमने देखा काफ़ी सटल तरह का किरदार आपका है एक फैमिली में एक मदर भी है आप और एक लॉयर भी थप्पड़ के बाद आप बोल सकते हो कि सटल कैरेक्टर है वो बहुत बड़ी बात है आप अगर देख सकते हैं तो आपके पति है सामने और आप लॉयर भी है तो उन्हें जिस तरह से बड़ा अलग और डिफरेंट है इतना आसान नहीं है तो वो मुझे बताइए किस तरह प्रिपरेशन रहा आपका ये सवाल आई थिंक
नयोनिका का जो किरदार है, नयोनिका सेनगुप्ता, उसका नाम नयोनिका सेनगुप्ता है और उसके पति का नाम राजीव सेनगुप्ता है और दोनों का नयोनिका का जो ग्राफ है, जो पहले एपिसोड में दिखाते हैं कि कहाँ पे पहुँची है, मतलब उसके पास कुछ नहीं होता है उस वक्त और वो बहुत ही पब्लिक फिगर भी है। तो मतलब लिटरली एक डायलॉग है सीरीज़ में जहाँ पे बोलती है, मैं रास्ते पे चलती हूँ तो लोग मेरे पर हंसते हैं। और एक्चुअली देखा जाए तो उसका ग्राफ बहुत ही अच्छा है क्योंकि वो एक बहुत ही वल्नरेबल वीक स्टेट से कहाँ तक पहुंचती है, उसकी पर्सनल जर्नी दिखाई गई है और उसका जो एक आर्क है फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड टू द लास्ट एपिसोड बहुत ही अच्छा है और बहुत ही तगड़ा है। तो जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती उसके बारे में। भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता है और एक लॉन्ग टर्म तक जब कोई भरोसा तोड़ता है तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। जी बिल्कुल। तो बड़ा डिफरेंट तरह का रोल आपका भी नजर आ रहा है सर, क्या कहेंगे आप? हाँ, मतलब इसके पहले जितने भी हस्बैंड्स मैंने किए हैं उससे एब्सोल्युटली अलग है। बिल्कुल, आप महापति हो इसमें। बट यस, बट इस सीरीज में जितने भी किरदार हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, अल्टीमेटली सभी हम लोग बोलते हैं ना ये ब्लैक है, ये वाइट है, ब्लैक एंड वाइट हम लोग बोलते हैं, इसमें सभी ग्रे है एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज ऑफ द चॉइसेस दे मेक। जो एक लाइफ में हम लोग सबको कुछ ना कुछ चूज करना पड़ता है एक मोड़ पे आके। सो यहाँ पे दो चॉइसेस आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेक ऑल्सो और हमको करना ही पड़ता है। तो उस हिसाब से इस मतलब सब जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे आर ग्रे, बट मेरा पहले से ही है, मैं पूरा जो थोड़ा सा काला है लेकिन मैं ठीक है, हल्का काला है। मैं तो हल्का काले की तरफ हूँ, बाकी ग्रे है, you're little black। बट या ये डिफरेंट है। जितने भी पहले किरदार कर चुका हूँ हिंदी में उससे अलग ही है। सुप्रान, आपके पास ये शो किस तरह से आया, या तो थीम लाइन आइडिया किस तरह से डेवलप हुई? सो बानीजे ने मुझे अप्रोच किया, उनके पास राइट्स थे इस शो के और उन जानना चाहते थे कि वुड आई बी इंटरेस्टेड इन अडैप्टिंग इट। तो मुझे खुली छूट मिली इस शो को अडैप्ट करने के लिए और जब हम काजोल के पास गए जो हमारी पहली चॉइस थी, उन्होंने सुनकर हाँ बोला एंड वहाँ से शुरुआत हुई एंड इट्स बीन अ ड्रीम टू ऑलवेज वर्क विद हर एंड फाइनली वी फाउंड समथिंग दैट इंटरेस्टेड हर एज वेल। लास्ट क्वेश्चन, सोपान सर, जो फॉरेन शो का कोई अडेप्टेशन होता है जी, तो आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस है? बिकॉज हमारी ऑडियंस इट्स क्वाइट डिफरेंट फॉर द फॉरेन ऑडियंस एंड दैट काइंड ऑफ कंटेंट। सो इस शो के अडेप्टेशन में दो तीन चीज़ें जो बहुत ही मतलब अलग हैं। एक तो सारे केसेस अलग हैं और हमारी जूरी सिस्टम नहीं है जैसे अमेरिका में होता है, यहाँ तो मतलब केस अलग फाइल करते हैं। तो एक तो एज अ प्रोफेशनल लॉयर जो भी नोनिका करती है शो के अंदर वो कम्प्लीटली फ्रेश है। दूसरा, एक भारतीय नारी एज कंपेयर टू अमेरिकन वुमन वुड रिएक्ट डिफरेंटली। पूरी तरह से अलग है। सो सोसाइटी अलग है, राइट? तो उसके रिएक्शंस एकदम अलग होंगे टू अ हस्बैंड, टू अ चिल्ड्रन, टू अ जॉब प्रोफेशनल, एंड सोसाइटी के रिएक्शन उसके प्रति एकदम अलग होंगे। सोसाइटी यहाँ एक औरत को जज करेगी अगर उसके पति ने अफेयर किया तो, ये नहीं पूछेगी पति ने क्या किया, राइट? सो एवरीथिंग चेंज फ्रॉम दैट। एंड ऑल्सो हम सीरीज़ बना रहे हैं 8 एपिसोड की। वो उनका पहला टीवी शो था बिकॉज वो पूरा सीजन 23 एपिसोड का था, तो उसको क्रंच करने में कहानी बहुत डेंस होती है, बहुत रिच होती है, आपके बाकी कैरेक्टर आर्क्स अलग लिखे जाते हैं। सो इसके अडेप्टेशन में हर शो अडेप्ट नहीं हो सकता, हर कहानी इंडिया में नहीं लाई जा सकती, बट ये शो एक ऐसा था जहाँ मतलब उसकी सोल हम ले सके और उसको फिर अपनी कहानी बना सके। that's it. Thank you, sir. Sorry. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ, प्लीज 14th of July ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार, द ट्रायल, प्यार कानून धोखा। Thank you. क्या बेचारा बोला जा रहा था। पहन लिया मैंने जूते। आ जाओ।